फ्रांस का वीजा किन रीजन की वजह से रिफ्यूज होता है? मैं आज आपको 10 ऐसे रीजन बताऊंगा। सबसे पहले, वीक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। जो आप बैंक स्टेटमेंट शो करवा रहे होते हैं, उस अमाउंट की आप सही तरीके से उसे मेंटेन नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। सेकंड नंबर पर, अनजस्टिफाइड फंड सोर्सेज। जो आप अमाउंट शो करवा रहे हैं, ये अमाउंट आपके पास कहां से आई है? अगर इस अमाउंट की आप सही तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते तो आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। थर्ड नंबर पर, वीक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप फ्रांस क्यों जाना चाहते हैं? आपने फ्रांस में इस यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लिया है? अगर आप ये चीजें सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि मैं फ्रांस क्यों जाना चाहता हूं या मैंने फ्रांस में इस यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लिया है, तो आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। फोर्थ नंबर पर, फेक डॉक्यूमेंट्स। कोई भी आप फेक डॉक्यूमेंट्स यूज करेंगे, आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। 5 नंबर पर, अनएक्सप्लेन्ड स्टडी गैप। आप जो आपका स्टडी गैप आता है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 ईयर है, 5 ईयर, जितना भी आपका स्टडी गैप आता है, उस गैप के दौरान आपने क्या किया है और ये गैप आपका आया क्यों है? अगर इस चीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। 6 नंबर पर, मिसमैच पास्ट स्टडी एंड न्यू प्रोग्राम। जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन होती है और जो नेक्स्ट आप एडमिशन ले रहे होते हैं, वो दोनों प्रोग्राम मैच नहीं होते, तो आपका इस बेस पे भी वीजा रिफ्यूज हो सकता है। 7 नंबर पर, वीक लैंग्वेज प्रूफ। आप किसी भी आइट्स का, टोफल का, पीटी, किसी भी जो है इंग्लिश टेस्ट का आप प्रोवाइड करते हैं उनको, पर उसमें आपका स्कोर लो होता है, तो इस पे भी आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। 8 नंबर पर आता है, लेक ऑफ रिटर्न प्लान। आप पाकिस्तान वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग टाइल्स नहीं शो करवाते तो इस पे भी आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। 9 नंबर पर, अनप्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू। अगर आप वीजा ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर पाते तो इस पे भी आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। एंड लास्ट पर, जो आपकी कोई भी वीजा रिफ्यूज हो जाता है, प्रीवियस कोई भी, या तो फ्रांस का हुआ होगा या तो किसी भी यूरोपियन कंट्री का आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है और दोबारा आप अप्लाई करते हैं पर आप उस वीज़े का जिक्र नहीं करते या उसे एक्सप्लेन नहीं करते, तो इस पे भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें और आप इन सारी चीज़ों को क्लियर करें, तो आपका जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं वो 99% हो जाते हैं। अगर आप भी फ्रांस का या यूरोप की किसी भी कंट्री का वीज़ा जो है फाइल प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस्लामाबाद ऑफिस विजिट करें और हमारे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करें।